अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। प्रभु ने सब कुछ बता दिया। संसार में अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। ये पहली बार आपको आत्मज्ञान नहीं मिला। समशरण में भी गए, अरिहंतों के केवलियों के दर्शन भी किए, पर खाली लौट आए, क्योंकि श्रद्धा नहीं की। किसके प्रति? उस प्रभु के प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति, या उनकी वाणी के प्रति, या अपने प्रति कि मैं आत्मा हूँ। और अनादिकाल से हम मूल कारण संसार का मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक तुम कितनी भी धर्म क्रिया कर लो, मुक्ति का द्वार खुलेगा ही नहीं। मिथ्यात्व का अर्थ समझ गए? क्या समझे मिथ्यात्व का अर्थ? देखिए, आपने पढ़ा, आपने सुना, आपने लिखा, आपने स्वाध्याय किया कि जीव को अजीब समझना, अजीब को जीव समझना, पर जब तक आप इंद्रियों में रस लेते रहे, देह में रस लेते रहे, परिवार के संबंध बनाते रहे, तो मिथ्यात्व टूटेगा कैसे? भगवान की वाणी सुनी, अभी सुनी, कितने प्रभु ने एक के क्लियर कर दिया कि पांचों इंद्रियों में कितना रस लिया। और जिस रस से लेकर के तुमने कर्मों के पुंज बांधे, जितनी तीव्रता से रस लेके बांध, आंखों ने दृश्य देखा और बार बार देखा, उसमें गृद्ध हो गए। कानों ने संगीत सुना, उसमें गृद्ध हो गए। नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिया। ऐसा रस बार बार चाहिए, ऐसा भोजन बार बार चाहिए। किस स्थान पर गए, उस स्थान के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति, पांचों इंद्रियों की 23 विषय के प्रति आसक्ति। मन ने जो चाहा वो किया, बुद्धि ने जो चाहा वो किया, जानते हुए ये मिथ्यात्व है, फिर भी किया। बोलो, किया कि नहीं किया? फिर मिथ्या टूटा कैसे? टूटा कैसे? ये पहली बार नहीं किया। हर गति में, हर योनि में, हर कुछ करते रहे, धर्म को समझा नहीं। प्रभु की स्तुति कर ली, गीत गा लिए, पचकान कर लिया, अपने आप को धर्मात्मा मान लिया और कर्ता भाव छोड़ा ही नहीं। आत्मा कर्ता है ही नहीं, आत्मा मात्र ज्ञाता है, पर क्या कर्ता छोड़ा? देखिए, यही कारण है 4 गति 84 लाख योनियों का कि हमने इस, जब तक मिथ्यात्व मूल है, मिथ्यात्व, सारा मिथ्यात्व में हम पड़े हुए हैं। हम भी मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। तुम्हारा संसार है, हमारा भी संसार है। यदि घर बार छोड़ करके मेरी आसक्ति मेरे नाम पर है, शिव मुनि का नाम रहे, शिव मुनि की जय जयकार होए, शिव मुनि के फॉलोवर बन जाए, शिव मुनि का चमासा बढ़िया हो जाए, शिव मुनि के ग्रंथ छप जाएं, शिव मुनि के भक्त बन जाएं, तो क्या शिव मुनि की जय जयकार से मैं तर जाऊंगा? ये सारा मेरा मिथ्यात्व है। मैं अपने मिथ्यात्व की बात कर रहा हूँ। मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए कि ध्यान मैं करा रहा हूँ। जब ये भाव में मेरे भीतर आता है कि मैं ध्यान करवा रहा हूँ, तो मेरा मिथ्यात्व है, अज्ञान, मोह है। एक व्यक्ति के प्रति भी राग भाव है मेरे, तो मेरा मिथ्यात्व है। तुम निरीक्षण करो, ये ईश्वर ऐसे नहीं है।
ये भी सुना वाणी ने कहा, शब्द जानते हैं शब्द कठोर हैं, पर प्रभु ने हमें चताया है कि देखो और जानो कितना रस लिया है इस देह के लिए, और ये जानते हैं कि देह राख बनेगी। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, पर फिर भी कितना रस लिया है इस देह के लिए। घर का भोजन अच्छा नहीं लगता तो कहाँ जाते हैं? 5 स्टार होटल में खाने के लिए। घर अच्छा नहीं लगता, घूमने लिए कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? क्यों जाते हो? इस देह को सुकमाल और करने के लिए। तुम स्वयं निर्णय करो। भगवान कहते देखो जानो और समझो क्या क्या नहीं किया। जब से जन्म लिया और अभी तक हम साधु भी बन गए। मैं अपनी बात कहता हूँ, मिथ्यात्व नहीं टूटा। तोड़ो मिथ्यात्व को। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तुम कितनी क्रियाएं कर लो, कुछ कर लो, मुक्ति नहीं होगी। कितना गहरा मिथ्यात्व हम जानते हैं सब। जो भोजन अच्छा नहीं लगता तुरंत हम प्रतिक्रिया कर देते हैं, ये भोजन ठीक नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जो आदमी अच्छा नहीं लगता हम उससे बात करना पसंद नहीं करते। जो हमारी प्रशंसा करते हैं उनको पास में बुलाते हैं। ये सब क्या है? राग भाव कहाँ आता है? जहाँ देह की शक्ति है, जहाँ इंद्रियों की शक्ति है, जहाँ मनोरंजन के प्रति मन चाहता है, जहाँ बुद्धि निर्णय लेती है, ये सारा मिथ्यात्व। पर में रुचि ली तो मिथ्यात्व, स्वयं में रमन किया तो समकत। देखिए, विचार कीजिए, आज तक जन्म से लेकर हमारी माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, माँ पर कितना क्रोध किया। माँ ने अनुकूलता दिखाई तो हमने उससे प्रेम किया, माँ ने जरा विरोध दिखाया तो हमने माँ पर भी क्रोध किया। आज आलोचना सुनी, 20 मिनट की आलोचना कितनी गहरी थी, कितना मिथ्यात्व में जिए। ये सारा मूल कारण मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब जो नहीं है उसको हमने मान लिया, जो है उसको जाना ही नहीं। तो मिथ्यात्व को तोड़ने का मतलब ये है कि आज देह, 5 इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि और जो जो संस्कार तुमने बना रखे हैं उसके प्रति यदि आपका आकर्षण टूटा नहीं तो मिथ्यात्व जारी है। अब उसके अपोजिट क्या है? समकत। समकत का मतलब क्या है कि आत्मा में रुचि लेना, आत्मा पर श्रद्धा रहना। जब भी श्रद्धा हमारी शरीर पर थी, इंद्रियों पर थी, मन पर थी, विचारों पर थी, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, तो ये अलग करके स्वयं में रमन करना। अभी आपने ध्यान किया, ध्यान करते समय जब आप गहरे चले गए, वो आनंद आया कि नहीं आया? वो आनंद कहाँ से आया? घूमने से आया, दुबई जाने से आया, भोजन करने से आया, पिक्चर देखने से आया, वस्त्र पहनने से आया, हीरे जवाहरात पहनने से आया। आनंद हमारे पास था, प्रभु ने कृपा की, झलक दिखाई, और ये भी पता था, आपने कौशक भी किया। ऐसे कौशक आप घंटा घंटा 2-2 घंटे करोगे और देह में दर्द होगा पर आनंद छलकेगा और देह का दर्द दूर होगा और अनंत कर्म निर्जित होंगे तुम्हारे। ये है साधना का बल। आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। वो आनंद कहाँ से आया? बोलो कहाँ से आया? हाँ, प्रभु की वाणी ने सिद्ध किया। यदि ऐसे आके बैठ जाते, मैं करवाता, आपको आनंद नहीं आता था। उस प्रभु की महावीर क्षेत्र में विराजमान कैसे कैसे हमारा मिथ्यात्व तोड़ते हैं, कितनी करुणा से बताते हैं, और जहाँ झटका देना होता है झटका भी देते हैं। फिर भी कहते हैं वाणी कठोर है, हम जानते हैं, पर अपना मिथ्यात्व तोड़ो। फिर भी हम ढीठ के ढीठ हैं। चले जाओगे 4 दिन के बाद, वही संसार, वही बच्चे, वही धन, क्योंकि हमें सुख धन में लगता है। धन में सुख है, धन आवश्यक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए धन आवश्यक है, धन चाहिए परिवार के लिए, बच्चे हैं, सब कुछ चलाना है, पर कितना धन चाहिए? जितनी ज़रूरत है उतना रखो। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, उन्होंने भी धन था,
12 करोड़ की संपत्ति, 18 करोड़ की संपत्ति, 40,000 गायें, 60,000 गायें, उस समय गोधन था। पर जब भगवान की वाणी सुनी, एक श्रावक की 12 व्रत ले ली। जब तक आप 12 व्रत या 9 व्रत या 5 नहीं लेते, महावीर के श्रावक नहीं बनते। अब आप साधना करोगे, आपके कर्मों की नजरा ज़्यादा होगी। महावीर के 10 श्रावक जिन्होंने एक ही भगवान की वाणी सुनी और खड़े होकर बोला, प्रभु हम साधु नहीं बन सकते, हम श्रावक बनेंगे। महावीर ने कहा आसु हम दे। कभी प्रभु जबरदस्ती नहीं कहते, जैसे आपकी आत्मा को सुख। अभी भी सुनते वाणी, श्वासों पर तुम्हारा अधिकार है। इस श्वास को यदि तुम संसार में लगाओगे, शरीर के लिए लगाओगे, तो अनादिकाल से ये संसार का चक्कर और घूमते रहोगे। यही श्वासों को आत्मरमण, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मा में स्थित हो जाओगे, वही श्वास से कर्म नजरा बनेगी। तो वो जब आपकी श्वास से आत्मरमण में लगी, आत्मा आत्मा आत्मा, आप डूबे, शरीर का भान भूला, कोई देहातीत हुए, कोई नहीं हुए, विचार भी आ रहे थे, पर सुख झलक रहा था, टपक रहा था। सुख झलकता है भीतर, सुख है, आनंद है, ज्ञान है, शांति है, शक्ति है हमारे भीतर, बाहर नहीं है। इस मिथ्यात्व को तोड़ दो कि सुख धन में है, सुख परिवार में है, सुख संबंधों में है, सुख भ्रमण में है, सुख इंद्रियों की आसक्ति में है, सुख मनोरंजन में है। वो सुख नहीं है। जब तक मनोरंजन में सुख लेते रहोगे, मिथ्यात्व पुष्ट होगा। कितना कह दो मिथ्यात्व तोड़ दिया। यदि आपने मनोरंजन में रस लिया, मनोरंजन का मतलब क्या है? जो मन के अनुकूल लगे। मन के अनुकूल क्या लगता है? आप स्वयं देखो कि आपको नृत्य अच्छा लगता है, कि घर में टीवी ऑन करके टीवी देखना अच्छा लगता है, कि घूमना अच्छा लगता है, कि बाहर खाना अच्छा लगता है, कि बातें करना अच्छा लगता है। ये सारा के सारा ये कर्म बंधन का कारण है। और जितना तुम मौन का पालन करोगे, भीतर आओगे, तो रस टपकेगा और अनंत अनंत कर्म स्वयं ही निर्जित हो जाएंगे। कर्म का बंधन कैसे होता है, कर्मों की निजरा कैसे होती है, आप स्वयं एक वाणी में प्रभु ने सब बता दिया, सब बता दिया। यदि आपने जागरूकता से वाणी सुनी तो एक वाणी काफ़ी है हमारे जीवन को रूपांतरण करने के लिए। यदि आप संकल्प करके जाओगे यहाँ कि महावीर जैसा संकल्प करके जाओगे और संकल्प करके नित्य देह की आसक्ति को तोड़ने समय लगेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम देह की शक्ति को तोड़ दोगे, हमें भी देह की शक्ति रहती है, पर ये जान करके शक्ति को मुझे तोड़ना है और आत्मरमण करना है। श्रद्धा पहले रखो कि श्रद्धा आत्मा में रखोगे, देह में अश्रद्धा नहीं रखोगे। यदि मनोरंजन में भी किया, उसके बाद आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते रहोगे अपने जीवन के अंदर, तो आप आगे बढ़ जाओगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, एक आत्म तत्व स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अब आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपकी अनुभूति, आपकी प्यास को जन्म दो भीतर से। बहुत बहुत समय व्यर्थ कर दिया। जन्म लेने के बाद कितने वर्ष बीत गए, किसी के 50, 60, 70, 30, 40। हमने रुचि शरीर के इंद्रियों को ली। अब पलट दो रुचि को, आत्मा में रमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, सब आत्मा हैं। वही आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, महावीर में।
महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। यदि आपकी प्यास है मुझे भी सिद्ध गति में जाना है, तो आपकी रुचि जो संसार के प्रति है उसको बदल दीजिए, इंद्रियों के विषयों के प्रति रुचि को बदल दीजिए। आत्मा में सुख है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में अनंत करुणा और मैत्री है। इस पर विश्वास कीजिए, अटल विश्वास कीजिए, अटल श्रद्धा कीजिए। ये शरीर शमशान की राख होगा, इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, फिर भी शरीर बदलता है। आप देखिए जन्म से लेकर अभी तक कितना शरीर बदल गया तुम्हारा। जिसको आपने अपना माना था वो शरीर बदल गया, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा सब में समान है, किसी भी गति में चली जाए उसको कर्मों का भुगतान देना होता है, क्योंकि रस लेकर के हमने कर्म बंधन किया। देह ने रस लिया, इंद्र ने रस लिया, आत्मा की उपस्थिति में लिया, इसलिए भुगतान करना पड़ेगा। निश्चित मानिए, आत्मा पर श्रद्धा कीजिए। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तपो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण, पूर्ण शरणा जो भव्य प्राण